बिहार ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं जिसमें एनडीए को भारी बहुमत मिलती नजर आ रही है। ऐसे में अगर जिलों की बात करें मगध और शाहाबाद की, तो यहां पर भी एनडीए ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, मगध में क्या कुछ देखने को मिला एनडीए के लिए? देखिए, मगध में अगर देखा जाए तो मगध और शाहाबाद की बात करें तो महागठबंधन का यहाँ जनाधार काफ़ी मजबूत रहा। 2020 में 47 में से 30 सीटें लगभग जीती थी। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं तो वो लगभग एग्जैक्ट पोल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शाहाबाद की अगर हम बात करें तो रामगढ़ जो एरिया है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, बनारस सटा हुआ है, और यहाँ मायावती के जो वोटर हैं काफ़ी असर डालते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ एक तरह देखा त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ अशोक सिंह हैं भाजपा से, राजद से अजीत सिंह हैं जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, काफ़ी अरसे तक वो विधायक चुनाव चाहे बहुत देर से सिंचाई मंत्री वगैरह भी रहे हैं, तो उनका वहाँ अभी भी ज़बरदस्त प्रभाव है उस क्षेत्र में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके बेटे को यहाँ एज तो मिलता दिख रहा है। लेकिन बसपा के जो सतीश सिंह हैं ये भी बहुत बड़ा एज लेते हुए दिख रहे हैं। बसपा चूँकि उत्तर प्रदेश के से सटा हुआ जिला है तो उसको कहीं ना कहीं जो बसपा के जो दलित वोटर हैं वो इधर सतीश सिंह तरफ मुड़ सकते हैं। लेकिन अभी अशोक सिंह के जो काम, जो हम लोग वहाँ दौरा भी किए थे, तो अशोक सिंह का जो काम है या जो राजपूत जातियाँ हैं, ब्राह्मण जातियाँ हैं, इन लोगों के अंदर प्रभाव। और दूसरी बात कि महागठबंधन से साइड अगर करके देखा जाए तो एनडीए में इस बार जीतन राम मांझी के आने से, चिराग पासवान के आने से और उपेंद्र कुशवाहा के आने से, देखिए दलित एरिया तो है, दलितों का वोटर तो यहाँ है, लेकिन साथ साथ कोयरी कुशवाहा का भी देखें तो बड़ा समीकरण यहाँ काम करता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है और ये अशोक सिंह का इसलिए यहाँ से निकलना एकदम तय माना जा रहा है, यहाँ से जीत तय मानी जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ से अगर बात करें तो महागठबंधन डगमगाती नजर आ रही है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एनडीए का उम्मीदवार अजय सिंह जो अशोक सिंह हैं वो बाजी मारते दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात सासाराम की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की खुद पत्नी स्नेहलता कुशवाहा यहाँ खड़ी हैं। लेकिन जो दो अन्य उम्मीदवार हैं वो हैं सत्येंद्र शाह राजद के और विनय कुमार जनसुराज से खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को लेकर देखिए, एक चीज़ कोयरी और कुर्मी वोट, एक नीतीश कुमार के चलते कुर्मी वोट और खुद कुशवाहा कोयरी समुदाय से हैं, तो यहाँ इनको एक बड़ा एज मिलता दिख रहा है। और यहाँ स्नेहलता आगे दिख रही हैं एग्जिट पोल से, यही अनुमान साफ साफ समझ में आ रहा है। बात करें अगर चैनपुर की तो भरत बिंद हैं वर्सेस वीरेंद्र कुशवाहा आरजेडी के। भरत बिंद बीजेपी से हैं, चूँकि पार्टी बदल के बीजेपी में आए थे। इनका यहाँ, चूँकि हम लोग यहाँ भी गए थे, तो यहाँ जो दलित और जो पासवान समाज है, जो दुसाध समाज है, इसके अंदर भी ज़बरदस्त पैठ है इनकी, और इनको काफ़ी, इनके काम को काफ़ी सराहा गया है। तो हमें उस समय ही लग गया था कि भरत बिंद यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल से जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अगर देखा जाए तो इनको बहुत बड़ी बढ़त देता हुआ दिख रहा है। बात करें अगर चेनारी की तो मुरारी गौतम है वर्सेस मंगल राम। मुरारी गौतम लोजपा से हैं और मंगल राम कांग्रेस से हैं। यहाँ रामविलास पासवान के जो की पार्टी है, जो लोजपा आ रहा है, तो चिराग पासवान के चलते इनको यहाँ एज मिलते दिख रहा है। क्योंकि एक तरह 7% वोट का अगर देखा जाए तो महागठबंधन के उस पर इनको फ़ायदा हो रहा है। उसमें पासवान वोटर है, दलित वोटर है या फिर कुर्मी वोटर को भी मिला जाए तो ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है। तो एक बड़ा फैक्टर है कि यहाँ से मुरारी गौतम में कोई दो राय नहीं, यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। दिनारा की बात करें, दिनारा के आरएलएम के राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा की, तो आलोक सिंह खड़े हैं और इनकी टक्कर है राजेश यादव राजद से। राजद को लेके वहाँ ज़बरदस्त असंतोष, दिनारा भी हम लोग गए थे तो वहाँ ज़बरदस्त असंतोष देखने को मिला था कि कभी आते नहीं है क्षेत्र में, कोई उन्होंने काम नहीं किया, लोगों की बात सुनते नहीं हैं, बात करते हैं कि हम काम कर देंगे, लेकिन न कोई वहाँ सिंचाई को लेके बहुत सारी लोग संपर्क की कमी, नहरों को लेके वो सारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो इसको लेके ज़बरदस्त असंतोष है। एक ये हो गया। दूसरी बात ये है कि डेहरी की बात करें, डेहरी में गुड्डू चंद्रवंशी है राजद से और राजीव रंजन है लोजपा आर से, तो ये यहाँ भी ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिला। डेहरी भी हम लोग गए थे तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें कि विधायकों को लेके ज़बरदस्त असंतोष है और वो राजद का कहीं ना कहीं वहाँ जो पड़ रहा है डगमगाता नजर आ रहा है। तो लोजपा आर यहाँ से निकल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा नोखा की अनीता देवी को लेके जो राजद की हैं, जबरदस्त असंतोष है। साफ साफ लोग कह रहे थे कि फ़ोन करने पर फ़ोन तक नहीं उठाया जाता, ऐसी नेता हैं। और यहाँ इनको टक्कर दे रहे हैं जदयू के नागेंद्र चंद्रवंशी, तो इनको लेकर छवि भी क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ से भी इनको एक तरह से जो क्षेत्र के लोग बता रहे थे तो निकलता हुआ, चूँकि नोखा का जो एरिया है चीनी मिलों से बड़ा भरपूर है, तो इसको लेके काफ़ी इनका बड़ा योगदान भी रहा है।
जिस तरह से पहले वो व्यापार को लेके जो मंडी तक चावल ठीक से नहीं पहुंच पाता था समय पे, या फिर बिचौली उसमें बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, काफ़ी कुछ इन्होंने सॉर्ट आउट किया प्रॉब्लम को। तो ये काफ़ी बड़ा एक तरह से व्यापारियों का फेवर इनको मिल रहा है, और जाति धर्म से उड़ के यहाँ लोग इनको कहीं ना कहीं नरेंद्र चंद्रवंशी को पसंद कर रहे हैं। तो एक ये तो बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि मगध की अगर हम बात करें तो एक चीज़ और है कि उसमें प्रशासनिक नज़रिए से देखिए, मगध को हम भले 5 जिलों में बांटते हैं कि मान लीजिए गया है, नवादा है, औरंगाबाद है, जहानाबाद, अरवल, लेकिन सियासत की नज़रिए से देखें तो यहाँ नालंदा और पटना भी शामिल करते हैं इसमें, ठीक है। पिछली बार लगभग 14 में से, पटना की बात करें अगर, 14 में से 9 सीटें महागठबंधन ने जीती थी पटना में, 5 एनडीए ने जीती थी। जहानाबाद की अगर बात करें तो 3 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, और औरंगाबाद की जो अगर बात करें तो 6 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। तो ये जो आंकड़े हैं तो बता रहे हैं साफ साफ कि किस तरह से। उसके अलावा अरवल की बात करें तो दोनों सीटें महागठबंधन ने जीत ली थी। तो यहाँ जो मैंने पहले बताया कि ज़बरदस्त इसका जनाधार है महागठबंधन का। लेकिन इस बार चूंकि जो चिराग पासवान के आने से, जैसे पिछली बार क्या उपेंद्र कुशवाहा वगैरह के जो एक तरह से बड़ा वो आरएसपी की हार हुई थी, तो वो एक बड़ा कारण कि इनके आने से, अब लोजपा के आने से या फिर उपेंद्र कुशवाहा के, तो ये अब यहाँ इस पूरे एरिया में परसेंटेज ऑफ वोट जो है इनके फेवर में आया है एनडीए के। तो एक बड़ा फैक्टर यहाँ है कि इस बार इसीलिए एनडीए की को बढ़त यहाँ मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे भी महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। देखिए पिछली बार जो देखिए नो डाउट इसमें अगर हम जहानाबाद वगैरह की बात करें या फिर इधर जो मैंने वो किया तो माले का जो एक है शाहबाद को रीजन में प्रभाव है। लेकिन आप चूँकि काम नहीं करेंगे, और फिर जब मोदी का जो जिस तरह से भाषण या अमित शाह का भाषण या फिर योगी वगैरह ने जिस तरह से चीज़ों को रखा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई कि नहीं, महागठबंधन को उसके फेवर में ज़्यादा बोलने से और बातें करने से नहीं हो जाती हैं। आप रोज़गार देंगे, और हमारे बच्चों को या फिर महिलाओं को लेकर जिस तरह से हम लोग जब गए कई जगह पे तो वहाँ देखा महिलाएं फॉर्म वगैरह भर रही थी, तो लगभग 200-300 महिलाओं से हमने बातें की। तो वो जीविका दीदी को लेकर जो लास्ट में जो 10,000 दिया गया, उसके बाद 2 लाख देने की बात की, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर इन एरियाज में भी है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ से जो एनडीए है एज लेता हुआ साफ साफ दिख रहा है। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का वोट भी काफ़ी अहम है। और यहाँ जो जितराम मांझी हैं, तो एक उनके सहारे जो गया के आसपास का जो एरिया है, तो इसके माध्यम से भी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा फैक्टर एक चीज़ और भी है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि इसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन ने भी कोशिश की है, लेकिन जीतराम मांझी के आने से, चिराग पासवान के आने से जो वोट परसेंटेज है कहीं ना कहीं बढ़े हैं और एनडीए के फेवर में गए हैं। तो एक बड़ा फैक्टर एक चीज़ और है। दूसरी बात, नीतीश कुमार की जो महादलित पॉलिटिक्स है, ये भी कहीं ना कहीं जदयू को, भाजपा को बड़ा फेवर देता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात की इसमें कुशवाहा वोटों की बात करें, कोई कुर्मी वोटों की जो बात करें, अगर कुर्मी वोट तो आ रहे हैं नीतीश कुमार थ्रू, लेकिन कोई वोटों की बात करें तो सम्राट चौधरी, तो चलिए यहाँ से कुर्मी वोट वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के चलते भी इनको बड़ा एज मिलता है एनडीए को दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इस एरिया से भी शाहबाद की तरफ देखा जाए तो एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और एक चीज़ और भी है कि इसमें अगर देखें, मान लीजिए कि 51 सीटें जो हैं मगध रीजन में, उसमें जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो भी लगभग 32 से 37 दिखा रहे हैं एनडीए के फेवर में। और जो महागठबंधन है वो भी दिखा रहे हैं 16 से 20 के करीब में महागठबंधन के फेवर में। जनसुराज को 1 सीट मुश्किल से मिल जाए, वो भी है, नहीं तो एक तरह से कहिए तो नील बटा सन्नाटा ही है। मतलब इन जिलों में क्या जनसुराज की बात करें तो क्या जनसुराज अपना खाता खोल पा रही है? देखिए वही कह रहा हूँ, या तो 0 बट्टा सन्नाटा होगा या मुश्किल से मुश्किल 1 सीट को लेके एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं। वो भी हमने भी बात की, जनसुराज की हमने चर्चा तक नहीं की, इसलिए कि उनके कोई हवा ही नहीं है। चीज़ें जो शुरू में लग रही थी वो सेकंड फेज आते आते वो काफुर हो गई, हवा हो गई। दूसरी बात, भोजपुर की बात करें, शाहबाद बात करें तो 67 सीटें यहाँ हैं। तो इसमें एनडीए को देखा जाए तो एग्जिट पोल में भी 38 से लगभग लेके 45 तक बढ़त इसमें दिखाया जा रहा था। जो एमजीपी की बात करें महागठबंधन की, तो 22 से लेके 26 सीटों की बात की गई, यहाँ भी जनसुराज गायब है। 1 सीट की लोग अनुमान कर रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल 2 सीट आ जाए तो भी, लेकिन कहा नहीं सकता। मान के चलिए 0 तो नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 सीटों पे कहीं ना कहीं, चूँकि 3-4 महीने काफ़ी उन्होंने मेहनत की है और लगभग 3 साल से लगे हुए थे, तो वो हो सकता है कि 1 या 2 सीटों में पलटता हुआ दिखाई दे। निर्दलीय की बात करें तो लगभग मान के चलिए 2 सीटों पे कहीं ना कहीं ये बढ़त बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये वो जिले थे जहां पर महागठबंधन की पकड़ अच्छी थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एनडीए यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जो महागठबंधन की अब मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।